नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम विगत दिनों से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 35 नंबर के श्लोक का अध्ययन किया था। पिछले 3 श्लोकों से लगभग यही चर्चा आ रही है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और उनको धर्म संग्राम नहीं करने पर होने वाली हानियों के संबंध में सचेत कर रहे हैं। ये 36 नंबर का श्लोक भी कुछ इसी संबंध में है। इसका पाठ हम यहाँ से कर रहे हैं। अवाच्य बाणाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। क्या कहते हैं समझिएगा कि तब अहितः, तब अहिता, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तब अहितः अर्थात तुम्हारे जो शत्रु हैं, तब अहिता अर्थात तुम्हारे जो शत्रु हैं, वह तब सामर्थ्यम, तब सामर्थ्यम अर्थात तुम्हारी सामर्थ्य के विषय में, तुम्हारी योग्यता के विषय में निंदन्तः, निंदन्तः अर्थात निंदा करते हुए बहून अवाच्य बादाश्च, बहून अवाच्य बादाश्च अर्थात बहुत सारे अवाच्यवाद, अवाच्यवाद किसे कहते हैं उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है अवाच्य बादान, च अलग कर देंगे तो अवाच्य बादान अर्थात बहुत सारे अवाच्यवाद। अवाच्यवाद अपन कहते हैं कि जिन नहीं कहने योग्य वचनों को अवाच्यवाद कहा जाता है। अवाच्य अर्थात नहीं कहने योग्य, जो वाच्य नहीं हो अर्थात कहने योग्य नहीं हो, और बाद मतलब वचन। तो ऐसे वचन जो कहने योग्य नहीं हो उनको कहते हैं अवाच्य बादान। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तब चा अर्थात और तेरे अहितः, अहिता अर्थात शत्रु जो है, तब सामर्थ्यम तुम्हारी सामर्थ्य के विषय में निंदन्तः, निंदन्तः अर्थात निंदा करते हुए बहून अवाच्य बादान, बहून अवाच्य बादान अर्थात बहुत सारे नहीं कहने योग्य वचनों को वदिष्यन्ति, वदिष्यन्ति अर्थात कहेंगे। ततः, ततः नु, एक नु शब्द आया है, नु शब्द का मतलब निश्चय ही, निश्चय ही। ततः दुखतरम किम, ततः दुखतरम किम अर्थात उससे अधिक दुखदायी तुम्हारे लिए और क्या होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हारे जो शत्रु हैं वो तुम्हारी सामर्थ्य के विषय में निंदा करते हुए तुम्हारे संबंध में बहुत सारे नहीं कहने योग्य वाक्यों को कहेंगे, नहीं कहने योग्य वचनों को कहेंगे। उससे दुखतर तुम्हारे लिए और कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम इस धर्म युद्ध में लगो। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ शब्दों को देखते हैं जो व्याकरणिक शब्द हैं। निंदन्तः शब्द है, इसमें निंद धातु में जब क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं तो निंदत शब्द बनता है। उसी का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ निंदन्तः बना हुआ है। एक सामर्थ्यम शब्द है, समर्थ शब्द में शय प्रत्यय करने पर सामर्थ्य बनता है, उसी का द्वितीय एक वचन का रूप सामर्थ्यम है। ततः शब्द है, तत् शब्द में तशिल प्रत्यय करने पर ततः बना। दुखतरम शब्द है, दुख शब्द में तरप प्रत्यय करेंगे तो दुखतरम शब्द बनता है। अवाच्य बादान शब्द, एक अवाच्य बादांश्च शब्द है, इसमें संधि हुई है। अवाच्य बादान धन च, ये 2 पद होंगे, इसमें संधि होकर के अवाच्य बादांश्च शब्द बना है। तवाहितः है, तब धन अहितः, यहाँ पर भी संधि है, दीर्घ संधि का प्रयोग करके तब धन अहितः को जोड़ करके तवाहितः बनाया है। इसमें 7वां नंबर का 7वें नंबर पे निंदन्तस्तब एक शब्द ए है, इसमें निंदन्तः धन तब, ये दोनों जोड़ करके विसर्ग संधि का प्रयोग है। विसर्ग को यहाँ सकार आदि सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग करके निंदन्तः धन तब, इसको जोड़ करके निंदन्तस्तब बन गया है। ततो दुखतरम शब्द है, यहाँ पर भी संधि हुई है, हसी चा से उत्तु संधि हुई है। 2 पद निकलेंगे जो हैं वो हैं ततः धन दुखतरम, ये 2 पद हैं, इसमें उत्तु विसर्ग संधि का प्रयोग है। अनुष्टुप छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। इस प्रकार हमने 36 नंबर के श्लोक को पढ़ा। आगामी श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।